चीज़ तो क्लियर थी कि कोई ना कोई पिछले 3 महीने से लगातार बिग बाइंग कर रहा था और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही थी यहाँ पर। और अब हमें उसका डेटा मिला है और यकीन बहुत ही फैसिनेटिंग डेटा है। बताइए किसने एंट्री मारी यहाँ पर? बिल्कुल। और देखिए, जून क्वार्टर, मार्च के बाद जून क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जब इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी तब इस तरीके की रैली हमने देखी थी। लेकिन ये जो क्वार्टरली रैली है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और एफआईआईज की तगड़ी खरीदारी के चलते आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अब अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने कुल मिला के 14% आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। और म्यूचुअल फंड की कुल होल्डिंग अब 29.2% हो गई है, जो पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में 15.25% के आसपास थे। कौन से नए म्यूचुअल फंड्स का नाम दिखाई पड़ रहा है अब, वो आपकी स्क्रीन पे अब आएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड फ्रेश एडिशन है, इन्होंने लगभग 3.25% हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सा खरीदी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.5% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, मिरे, निपॉन क्वांट म्यूचुअल फंड, इन सभी ने अपनी हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर के बीच में बढ़ाती हुई आपने देखी है। और 1.25% सभी म्यूचुअल फंड्स के पास आता हुआ नजर पड़ रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो लगभग 0.25% इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी यहां बढ़ाई है। और एफआईआईज यहां अगर हम देखें तो इन्होंने एक बड़ी हिस्सेदारी बेची है, जहां ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने लगभग 4% हिस्से बेची है। और अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल निवेशकों का 10% से ज्यादा हिस्सा जो है कम हुआ है आरबीएल बैंक में। और पूरा हिस्सा जो रिटेल का है वो म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है हमको। जो ट्रबल्ड बैंक है उसमें इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज ना हमने येस बैंक में देखा है, ना इंडसइंड बैंक में देखा है। इनफैक्ट ये दोनों बैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ रिटेल शेयर होल्डिंग बड़ी है। लेकिन आरबीएल बैंक अब ऐसा बैंक बन गया है जहां रिटेल हिस्सा गिर रहा है और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। बिल्कुल, बस एक ही तकलीफ है कि जब आरबीएल बैंक गिर रहा था तब रिटेल बढ़ा रहा था और अब जब बढ़ रहा है स्टॉक तो रिटेल अपना स्टेक कम कर रहा है। खैर जो भी है, ये स्टॉक 750 रुपये से गिरा था, 100 रुपये तक आया था, लेकिन क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल है यहाँ पर। और जब से वो आरबीआई का वो जो नॉमिनी हटा था बोर्ड से, उसके बाद से एक सेंस बनी थी कि आरबीएल बैंक एक शानदार वन वे तेज़ी के लिए शायद तैयार था। और देखिए क्या मूव्स रहे हैं आरबीएल बैंक में। गौरांग जी, आरबीएल बैंक 150 से 270, बस दिक्कत ये है कि परमानेंटली बैन में रहता है। तो ऐसे में रिटेल क्या करे? ये रिटेल निवेशक अगर कैश मार्केट में खरीदारी करनी चाहते हैं तो बैन को लेकर के कोई परिस्थिति खड़ी नहीं होती अनुज भाई। और अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना, रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी करने की राय है। अ, चल चुका है पिछले 15 दिन 1 महीने में। तो अगर पुराना निवेश है पहले तो बने रहे। अगर नया निवेश करना है तो शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं। पूरी ताकत मत लगाइए। थोड़ा बहुत शुरुआत कीजिए और गिरावट पर आप जोड़ सकते हैं। एक दिक्कत अनुज भाई सिर्फ आरबीएल बैंक की ये है, वो है नतीजों का सिलसिला। कुछ तिमाहियों में बहुत अच्छे नतीजे आते हैं और कुछ तिमाहियों में इतना ही निराशाजनक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये परिस्थिति में बदलाव हो।